पहलगाम घटना पर जनसैलाब का आक्रोश पूरे भारत में, पडरौना में भी फूंके गए पुतले। जी हां, पूर्वांचल व्यापार मंडल और हिंदू संगठन ने पहलगाम कश्मीर में भारतीय पर्यटक हिंदुओं की निर्मम हत्या होने पर मृतक के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और दरबार रोड स्थित शुगर फैक्ट्री गेट से विशाल जुलूस निकाल कर पाकिस्तान की जिहादियों पर अपना रोष व्यक्त कर पाकिस्तान सरकार के पुतला फूंके। वहीं भारत सरकार से आह्वान करते हुए पूर्वांचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी सहित सभी ने मांग किया कि ऐसे घटिया मानसिकता वाले को भी इसी भाषा में जवाब देना होगा और इस बार घुस कर आतंकवाद को खत्म करना होगा, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर। राष्ट्र के विषय पर कोई भी राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की हिंदू जनता और सरकार दोनों को अब अस्त्र उठाना ही होगा इन विरोधियों के विरुद्ध, ताकि इनकी जो पनाह दे रहे हैं उनकी नागरिकता भी खत्म कर राष्ट्रद्रोही घोषित कर देना चाहिए। 1990 से लेकर 2025 तक सैकड़ों बार अटैक कर भारत की आत्मा और हिंदुओं की हत्या हुई है। इस पर सभी पार्टियां क्यों नहीं एकजुट होती है? ये गंभीर विषय है। हिंदुओं को जागना होगा, क्योंकि जब हत्या हुए तो कोई शिलाजीत बेचने वाला, फेरी वाला, दुकान वाला व्यक्ति एक वीडियो भी नहीं बनाया। मुसलमान है ये अच्छा है, बुरे तो हम हिंदू हैं जो जानती पांति में बटकर अपने देश की अखंडता को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हिंदू को जगाओ और हिंदू राष्ट्र को बनाओ की परिकल्पना पर हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। अब भूलना होगा, भाईचारा नहीं तो चारा बनने में देर नहीं लगेगा। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी, रवि सिंह जिला प्रभारी हिंदू जागरण मंच, विजय प्रकाश पांडे, अशोक मिश्रा, जितेंद्र जायसवाल, पप्पू सोनी, मोहन सिंह, अनिल ठाकुर, जीवनदेव वर्मा, डॉक्टर धनंजय मिश्रा, नाथू सिंह, प्रमोद साहा, विधायक प्रतिनिधि संतोष जायसवाल, राजकुमार गुप्ता, अक्षय साहनी, अखिलेश मणि त्रिपाठी, नंदलाल गुप्ता, संतोष वर्मा इत्यादि मौजूद रहे। व्यापार मंडल के जिम्मेदार पदाधिकारी है और ऐसे में जो है बीते दिन पहलगाम निर्मम एक हादसा गुजरा है जिसमें 70% व्यापारी शामिल। ऐसे में व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के रूप में आप कैसे देखते हैं? पहलगाम में आज जो टूरिस्ट हमारे जो व्यापारी जो गए थे अपने, जबकि 16 अप्रैल की उनकी शादियां हुई है, वो अपना पिकनिक मनाने के पर्यटक बन के सारे लोग गए थे वहां पर। उस दरमियान वहां पे एक हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जबकि वहां पर 370 समाप्त हुआ, उसके बीच कभी घटनाएं नहीं हुई और उसके बावजूद भी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री है कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसके बावजूद भी तत्काल ऐसी बड़ी घटना हो गई। वहां की सरकार कर क्या रही थी कि साजिश बन के कैसे वहां पर जो हमारे 60% जो व्यापारी उनको मारा गया। ये सबसे पूर्वांचल व्यापार मंडल उसकी घोर निंदा करते हुए ये सरकार से मांग कर रहा है कि आज इस देश के भारत के 140 करोड़ जनता ये झकझोर कर रख दिया। जनता की एक सोच है कि सरकार किसी भी प्रकार में इस आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करे। अगर आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध करना हो तो समाप्त करने के लिए उनको युद्ध चलाए और उनको नेस्तनाबूद करके चौपट करे, ताकि आइंदा से ऐसे कोई आतंकी घटना न हो सके। उसी दरमियान पूर्वांचल व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी हमारे और हिंदू जागरण मंच के और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने हम लोग मिलकर आज पडरौना, कुशीनगर जनपद के पडरौना में हम लोगों ने एक पुतला फूंका और शोक श्रद्धांजलि अर्पित दिया, शोक संवेदना की उस परिवार को और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से हमने मांगा ताकि ऐसी घटना न हो सके और उनके परिवार को संवेदना दिया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हाँ, पाकिस्तान की मुर्दाबाद के नारे इसलिए वहां पर घटना होने के बावजूद भी वहां का एक मंत्री वो बैठ के कह रहा है कि ऐसे उसका संदेश मिल रहा है कि घटना उसको जैसे लग रहा है कि हमको पता था। आज जबकि वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं ऐसे हमको जानकारी नहीं है। वो मंत्री कह रहा है कि हमको वसीब करके कुछ नाम है, वो कह रहा है कि नहीं हमको जैसे ऐसे घटना होनी थी। इन हत्याओं को लेकर के जो है क्या आप जो है संवेदनाएं देना चाहेंगे उन जो है शोकाकुल परिवार को? शोकाकुल परिवार को हम संवेदना देते हुए मैं ये मांग सरकार से कर रहा हूं कि उनके परिवार को जो देश हित में इतनी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उनको मजबूत किया जाए, ताकि वो भविष्य में उनके परिवार, क्योंकि एक खल इस बात की रहा कि उनके पत्नी के सामने पति को मारा गया, बेटा बेटे को सामने पिता को मारा गया,
बहन के सामने भाई को मारा गया। ये मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। आज हमारी यहाँ के मैं जनता बहुत आक्रोशित है। हमारे बीच जो है हिंदू जागरण मंच के रवि सिंह जी भी मौजूद है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि पहलगाम में जो घटना हुई थी उसमें सनातनी हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से उन्होंने निर्मम हत्याएं की उसको लेकर आप किस रूप में देखते हैं? नीरज जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही हृदय विदारक ये घटना हुई है। 1990 से लेकर 2025 तक सैकड़ों इस तरह का नरसंहार आतंकवादियों को द्वारा किया गया है। हमारी सरकार उसको रोकने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये लोग अपने कार्यशैली को बढ़ाते जा रहे हैं। हत्या, नरसंहार एकदम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। हम सब हिंदू सनातनी भाईचारा का देते हैं प्रमाण। ये लोग चारा बनाते हैं कंटिन्यू। भाई मुसलमान तो मुसलमान होता है, वो अच्छा और बुरा नहीं होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि कोई मुसलमान अच्छा है या कोई बुरा है, सिर्फ वो मुसलमान है। लेकिन हमारे हिंदू लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत है जाति पाति में लोग बटे हुए हैं, जिसका फायदा ये आतंकवादी उठा रहे हैं। हम सारे मुसलमानों को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी जिहादी है वो अधिकतर मुसलमान ही क्यों है। अब मुसलमान है तो उसमें आतंकवादी लोग बन रहे हैं और कंटिन्यू हमारे राष्ट्र को एकदम क्षति पहुंचा रहे हैं लोग। अखंडता को इन्होंने एकदम तोड़ कर रख दिया है। आज बताइए, हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे हैं, अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल। पुनर्निर्माण के लिए एक ही कार्य होना चाहिए कि पहले इन आतंकवादियों को सफाया हो। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दिन प्रतिदिन हमको क्षति पहुंचाता जा रहा है। हम भाईचारा कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से, आदरणीय मोदी जी से ये हम लोग अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान की इस रणभेदी नीति को वो नेस्ताभूत करें, और नहीं तो हम सब सनातनी जब रोड पे निकलेंगे तो बड़ा कांड हो जाएगा। इसी के साथ मैं चाहता हूं नीरज जी कि हम लोग की बात पहुंचे। आज व्यापारी बहुत भी असंतुष्ट है। वहां जो नरसंहार हुआ उसमें कितने व्यापारी मारे गए, वहां रेडी पटरी वाले थे, वहां शिलाजीत बेचने वाले लोग बैठे हैं, कपड़े बेचने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन किसी ने वीडियो ऑडियो नहीं बनाया। क्यों? वो साजिश का तरीका था। उनको इतनी नफरत है हमारे हिंदुस्तान का, खाते हैं हमको देश से बाहर करे सरकार। इन सारे लोगों को प्रमाणिकता इनकी ले, उसके बाद इनकी नागरिकता दे, और जो व्यक्ति इन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है उनकी नागरिकता को खत्म किया जाए, देश से बाहर किया जाए, वरना बहुत विकराल रूप होगा इस भारत में। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नीरज जी। हमारे बीच एक व्यवसायी राजकुमार गुप्ता जी मौजूद है। पहलगाम की घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी मतलब दुखद ये है कि जात पूछ के मारा गया। सबसे बड़ी मतलब हृदय विदारक बात यह है, आखिर ऐसा क्यों? सरकार को चाहिए जब ऐसी बात है तो कम से कम ऐसे ही लोगों को जात पूछ के, मतलब हमारे मिलिट्री फोर्स जो भी है पूछ के मारे, तब आतंकियों का पूरा सफाया हो जाए कि देश से शांतिप्रिय माहौल बना रहे। हमारे बीच जो है धनंजय मिश्रा जी भी बैठे हुए हैं, जो कि एक चिकित्सक भी हैं। तो ऐसे में पहलगाम की घटना को आप किस रूप में देखते हैं? ये देश के लिए बहुत बड़ी ये क्षति हुई है। इससे हम लोग बहुत दुखी हुए हैं और पूरे भारत की जनता इससे दुखी है, जो इतनी बड़ी घटना घटी है। और ये जात पूछ करके वहाँ मारा गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जिन परिवारों का परिवार गया है उसके साथ मेरी संवेदना है, दुख मैं व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं भारत सरकार से यही मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि जितने आतंकवादी हैं उनको खोज के मारा जाए, कि इस देश से जितने भी आतंकवादी दोबारा ये कांड ना हो पाए। इस देश में सब लोग शांति से रहें, आगे बढ़ें और देश आगे बढ़े। जो है व्यवसायी पप्पू सोनी जी भी मौजूद है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पहलगाम की घटना को लेकर? इसमें बहुत मतलब निर्दयी ये कांड हुआ है, इसमें मैं निंदा भी करता हूँ। और हम लोग हमारे संगठन के व्यापारी और हिंदू समाज और कुछ और हिंदू जागरण के लोग, हम लोग छुछिया गेट पे हम लोग पाकिस्तान का झंडा जलाया गया है और उन पुरवैया को हम लोग पुतला जलाया है और जला कर उनको विरोध किया हम लोग और सूचना व्यस्त किया है।